हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल पार डेस्टिनेशन पॉलिटेक्निक चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चलता है और साथ में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल दोनों के साथ लेकर चलते हैं। तो आज की क्लास में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल पीई पीएमएम और पैरामेडिकल डेंटल पॉलिटेक्निक सभी के साथ लेकर चलते हैं। कहते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 के लिए है, जो एग्ज़ाम होने वाला है 30/31 को। उसके लिए नया नोटिस आ चुका है कि एडमिट कार्ड वही रहेगा। एडमिट कार्ड वही रहेगा और चेंज हुआ है क्या आपका कॉलेज चेंज हुआ है। आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो आपका कॉलेज आपको जो कॉलेज हुआ है कोड वही रहेगा। आपका एडमिट कार्ड पे जो कोड रहेगा उस कोड से आप अपना कोड खोज लीजिएगा और कॉलेज खोज लीजिएगा। तो आप सभी पर इस पर वीडियो बन चुका है, तो आप सभी 26 को नोटिस आया है, तो आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा कि क्या है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है कहलाता है। केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है उसे कहते हैं क्या अभिकेंद्रीय बल, अभिसारी बल, घर्षण बल, प्रत्यानयन बल। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होगा। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हुआ, ए नंबर अभिकेंद्र बल। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा क्या होगा अभिकेंद्र बल, जो बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है, केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र या मध्य बिंदु तो अभिकेंद्रीय केंद्र मध्य बिंदु तो अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है। एक ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए यानी जूल में बदलने पर ऊर्जा प्राप्त होगा। कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? 1 ग्राम द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान एम, 1 ग्राम द्रव्यमान एम को बदलने में कितना जूल खर्च होगा? 9 × 10⁻13 जूल खर्च होगा। कितना? 9 × 10⁻13 जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका क्या होगा? सी, 9 × 10⁻13 जूल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 ग्राम द्रव्यमान जो है उसको ऊर्जा में बदलने के लिए 9 × 10⁻13 जूल का खर्च होता है। कितना खर्च होता है? 9 × 10⁻13 जूल। सूर्य के समीप ग्रह का वेग होता है, सूर्य के नजदीक ग्रह का वेग कितना होता है? न्यूनतम होता है, शून्य होता है, बराबर होता है, अधिकतम होता है। क्या कहता है? सूर्य के समीप ग्रह का वेग क्या होता है? सूर्य के समीप ग्रह का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर अधिकतम होता है। सूर्य के समीप ग्रह, सूर्य के जो पास ग्रह हैं उसका वेग कितना होता है? उसका वेग आपका अधिकतम होता है। राइट आंसर आपका डी नंबर, ना ही होगा सी और ना ही होगा बी और ना ही ए होगा। आपका ए बी सी तीनों में से कोई नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी नंबर, सूर्य के समीप ग्रह। राइट आंसर डी नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को सामने आ चुका है। कहता है कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था अर्थात विरामावस्था या एक समान गति अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता, कठोरता, संयमता, जड़त्व। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, आप सभी को समझ में नहीं आया होगा। कहता है कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था अर्थात विरामावस्था या एक समान गति अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं।
विरामावस्था, विरामावस्था जड़त्व को कहते हैं। क्या जड़त्व को कहते हैं? को इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या जड़त्व? न्यूटन का आप सभी लॉ पढ़े हुए होगा, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप सभी पर को इस पर वीडियो नहीं बना चुके हैं अभी तक, इस पर क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अगर आप सभी क्वेश्चन सब नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या कहना है? विरामावस्था जड़त्व। न्यूटन को विरामावस्था को जड़त्व या इसी जड़त्व को कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ। क्या? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका क्या हुआ? डी। और ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर आपका डी होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। देखिए आप सभी को दिखाई दे रहा है पॉलिटेक्निक फिजिक्स क्वेश्चन इन हिंदी, हिंदी में लिखा हुआ है। तो पॉलिटेक्निक का है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी को अपने हिसाब से हम खोजे हुए हैं। तो आप सभी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ये कंटेंट देने में लगा हमको अच्छा होगा, तो इसीलिए आप सभी को एग्ज़ाम से पहले ये कंटेंट ले लो। आप सभी को लिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये क्वेश्चन आप सभी को दिमाग में आना चाहिए। क्या पढ़े हुए थे पहले। ध्वनि का जो वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे हवा में कितना होगा? 300 मीटर पर सेकेंड, 292 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 492 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल, डेंटल तीनों के लिए है। क्या? तीनों के लिए है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल जो आपका 30 पॉलिटेक्निक और 31 पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल का है। तो आप सभी जरूर जुड़ के इतना दिन में, आज आपका 27 तारीख हो चुका है। कितना? 27। तो आप सभी 27, 28, 29 तक क्लास चलेगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा और आप सभी क्लास जरूर करिएगा। पूरा वीडियो लाइव क्लास होता है, तो लाइव क्लास में आप सभी जुड़िए। ध्वनि का जो वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस में हवा में कितना होगा? 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। आप सभी कमेंट करते रहिए क्या होगा? सी नंबर। सभी क्वेश्चन का कमेंट करके बताते रहिएगा। आप सभी के सामने में एक नया क्वेश्चन आया है। कहता है कि पृथ्वी की परिक्रमण का आवर्तकाल होगा 24 घंटा, 12 घंटा, 1 वर्ष, 100 वर्ष। तो इसमें से क्या होगा? कहता है पृथ्वी के परिक्रमण को आवर्तकाल होगा कितना होगा? इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताइए। कितना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी कमेंट करके। पृथ्वी का परिक्रमण का आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटा होगा। कितना? 24 घंटा। राइट आंसर आपका ए नंबर। जैसे आप सभी समझिए, जैसे घड़ी रहता है, आप सभी यहाँ से स्टार्ट किए रहता है, तुरंत फिर से यहाँ पे जाता है। कितना? 12 घंटा। और पूरा आवर्तकाल के लिए 24 घंटा लगता है। कितना? 24 घंटा। घड़ी का कहता तो 12 घंटा, क्योंकि पूरा चक्कर लगाने में आप सभी को 12 ही घंटा लगते हैं। दबाल घड़ी के सामने रखता है। तो आप सभी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है यदि घर्षण न हो तो, यदि घर्षण न हो तो किसी भी प्रभावी बल का अभाव में कोई गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी, रुक जाएगी, तेज हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आप सभी फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है यदि घर्षण न हो तो, घर्षण नहीं होगा तो क्या किसी भी प्रभावी बल को अभाव में गतिशील वस्तु क्या रहेगा? गतिशील ही रहेगा। क्या रहेगा? गतिशील ही रहेगा। ऑप्शन नंबर राइट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर। ना ही होगा बी और ना ही सी। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर, गतिशील रहेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपके सामने में आया है बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर, 0.2 ग्राम पर मीटर, 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, 0.9 ग्राम पर मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। बर्फ का जो घनत्व होता है क्या होता है? बर्फ का जो घनत्व होता है क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। घनत्व का, बर्फ का घनत्व क्या होगा? 0.9 गुने 10 टू पावर 0.9 गुने 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब। कितना? 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब।
मीटर क्यूब। अगर आप सभी चेंज हुआ है, नोटिस में चेंज हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, 30-31 को तो एग्ज़ाम होगा, 30-31 को तो एग्ज़ाम होगा, पर कॉलेज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कॉलेज चेंज हुआ है आपका, कॉलेज चेंज हुआ है और कोड वही रहेगा जो आपका कोड था, वही रहेगा। जैसे किसी का था 51-51-12, किसी का था 51-18। तो आप सभी जाकर चेक कर लीजिए क्या कॉलेज में क्या आया है। तो आप सभी ज़रूर जाकर देखिएगा। वीडियो बना चुके हैं कल, तो आप सभी कल 26 को नोटिस आया है, तो आप सभी ज़रूर जाकर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पृथ्वी के समीप परिक्रमा परिक्रमा करते करते उपग्रह के लिए कक्षीय वेग 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 यानी 92 किलोमीटर पर सेकेंड, 8.92 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के जो समीप परिक्रमा परिक्रमा करते करते उपग्रह के लिए कक्षीय वेग कितना होता है? कक्षीय वेग पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग कितना होता है? तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कितना होगा पृथ्वी के समीप कक्षीय वेग। तो पूरा कक्षीय वेग 7.92 गुने 10 पावर 7.92 मीटर पर सेकेंड होता है, 7.92 मीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी का पलायन वेग पूछ ले, क्या पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा? 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। और सूर्य का और चंद्रमा का पूछ लेगा तो कितना होगा? तो चलिए बताते हैं सूर्य और चंद्रमा को, तीनों को। आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा सूर्य का जो पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है, चंद्रमा का पलायन वेग वो 2.35 गुने 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिए। क्या सूर्य का जो पलायन वेग, सूर्य 42 किलोमीटर, चंद्रमा 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कहता है। और ये तीनों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद कर दीजिए। क्या? सूर्य का होता है 42, चंद्रमा का होता है 2.35, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या? किलोमीटर पर सेकेंड। आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा आप सभी के एग्जाम में। और झारखंड पॉलिटेक्निक और उत्तर प्रदेश यूपी पॉलिटेक्निक सभी के लिए हैं जो 2023 के लिए तैयारी करता है। क्या? 2023 के लिए तैयारी करता है उसके लिए भी हैं। क्या कहता है? यदि किसी चालक पदार्थ से होकर होकर 4 4 क्या 4 मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण हुआ विद्युत धारा, 4 4 की विद्युत धारा का प्रभाव 3 सेकेंड से मतलब सेकेंड, ए मतलब एम्पियर धारा, विद्युत धारा 3 सेकेंड तक होता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 7 कूलम। क्या होगा? इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताइए क्या होगा? आवेश कितना होगा? कितना होगा? 4 एम्पियर और 3 सेकेंड, 4 गुना 3, आपका राइट आंसर 12 कूलम, सी 12 कूलम, सी यानी सी 12 कूलम, सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा। क्या? ए। कूलम को सी से डिनोट करते हैं, सी से सूचित करते हैं कूलम को। ना ही 1 कूलम होगा, 2 कूलम होगा, 7 कूलम, कोई नहीं होगा ये तीनों में से। राइट आंसर आपका ए नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप सभी के सामने कहता है, एक क्वेश्चन आया है, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बनता है तो दर्पण का आवर्धन होगा 3
4 2 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे भीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण का आवर्धन कितना होगा। दर्पण का आवर्धन क्या होगा, आप सभी बताइए क्या होगा। कहता है क्या होता है वी बाई यू होता है m बराबर वी बाई यू। वी आपका दर्पण बीम का प्रतिबिंब बीम का प्रतिबिंब वी बराबर 30 और गोलीय दर्पण 10 कितना 10 दिया है, u बराबर 10, m बराबर माइनस वी बाई यू होता है माइनस वी बाई यू। और आपका जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो माइनस में है, तो आप सभी यहाँ पे माइनस में हुआ है, एक सेकेंड, माइनस वी बाई यू और ये माइनस में है आपका, तो प्लस 30 बाय आपका 10 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना 3 हो जाएगा। एम आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस वी बाई यू। आपका ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आता है। एम आवर्धन बराबर माइनस वी बाई यू वी हो गया प्रतिबिंब और यू हो गया वस्तु की दूरी, यू आपका वस्तु की दूरी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एफ जो रहता है आपका फोकस दूरी होता है, दर्पण सूत्र या प्लेन सूत्र में एफ फोकस दूरी होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या जरूरत। आप सभी के सामने एक आ चुका है क्वेश्चन। कहता है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करते हुए बताइए क्या होगा। क्या कहता है सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर ए नंबर, क्या ए नंबर राइट आंसर आपका ए नंबर हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस पर वीडियो बन चुका है, अगर आप सभी नहीं देखे हैं किस चीज़ में बदलते हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो लग चुका है। तो आप सभी की जैसे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया है, मोटर को किस में चेंज करेगा, डायनमो को किस में चेंज करेगा, इस सब पे वीडियो बन चुका है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो आप सभी जरूर जाकर प्ले लिस्ट में लग चुका है वीडियो, कैसे किस चीज़ को किस में बदलते हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा। आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत कितना होता है, सूरज, जल, कोयला, जीवाश्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य। राइट आंसर आपका ए नंबर सूर्य होता है, सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य होता है। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन आया है। ऊंचाई पर अवस्थित यानी ऊंचाई पर अवस्थित विरामावस्था के पिंड में क्या होगा। अगर ये कोई बीम है तो इस पर एक आदमी है, तो इस पर आदमी जो है विरामावस्था में है, या कोई पतले हैं बॉल हैं तो ये विरामावस्था में है, तो इसका गति होगा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, केवल गतिज ऊर्जा होगा, कोई ऊर्जा नहीं होगा, दोनों ऊर्जा होती है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, केवल स्थितिज ऊर्जा होगा या केवल गतिज ऊर्जा, या कोई नहीं होगा या दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को ए आया है, केवल स्थितिज ऊर्जा जो किसी वस्तु के ऊपर जो बैठा रहेगा विरामावस्था में रहेगा उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। अब ताप वृद्धि से यंग गुणांक का मान घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। ताप वृद्धि से यंग गुणांक का मान क्या होगा। ताप में वृद्धि होगा तो यंग गुणांक का मान क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गलत नहीं सही, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नहीं ए बी होगा और ना ही सी और ना ही डी, न अपरिवर्तित, शून्य, बढ़ता है नहीं होगा,
आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, बढ़ घटता है, क्या घटता है, वृद्धि होगा, ताप बढ़ेगा तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी को, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, घट जाएगा। आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन, सर्वाधिक संपन्नता किस पाया जाता है, किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, मैं छूट गया, किस में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। संपीड़ितता, क्या सर्वाधिक संपीड़ितता किस में पाया जाता है, आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, गैस। राइट आंसर आपका सी नंबर, गैस। गैस राइट आंसर, क्या गैस, आपका राइट आंसर गैस, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कहता है। आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन आया, एक पिन का अपेक्षित घनत्व 8 है, उसके 16 किलो के एक टुकड़े का आयतन कितना होगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यों। और ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻³ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 × 10⁻² मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 × 10⁻³ मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। एक पिन का अपेक्षित घनत्व 8 है, उसके उसके 16 किलो एक टुकड़े का आयतन कितना होगा, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। राइट आंसर आपका ए नंबर, क्या होगा ए नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए, कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें निहित स्थिति ऊर्जा ऊर्जा का मान जो है, यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है, कितना 5 किलो द्रव्यमान दिया है 5 किलो, और वस्तु की ऊंचाई h दिया है कितना 10 मीटर, तो स्थितिज ऊर्जा आपका होता है mgh। एक सेकेंड, स्थितिज ऊर्जा आपका होता है जो mgh होता है। m द्रव्यमान 5 है, g 9.8 होता है, और ये आपका 10 है, कितना 10। ये पॉइंट उड़ेगा आप सभी को नीचे में 10 आ जाएगा, 10 आएगा, 10 आ चुका है। ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 98 गुना आपका कितना बचा है, 98, 98 × 5। तो इसको गुना करने पे कितना होगा, 8×5 = 40, 9×5 = 4, 49। राइट आंसर आपका कितना होगा, 490 जूल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए नंबर। कैसे हुआ, स्थिति ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh, क्या होता है mgh, और h दिया है कितना 10 मीटर, और द्रव्यमान दिया है 5 किलो, क्या 5 किलो, 5 किलो, और ये गुना करने पर आप सभी को कितना आ चुका है, जी का मान होता है 9.8, 9.8। अगर 9.8 से आपका आंसर नहीं आता है तो एक बार 10 भी लेकर देख लीजिए, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9.8 लेने पर आप सभी को आंसर आ चुका है, तो हमको 10 नहीं लेना था, तो आप सभी 9.8 ही लीजिएगा अधिकतर, अगर नहीं आएगा तो 10 भी लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप सभी को। आप सभी के सामने एक कहता है क्वेश्चन कहता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है, गुरुत्व त्वरण जो है उसके मान पृथ्वी पर कितना होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होता है। गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, कितना होता है, शून्य। राइट आंसर आपका क्या, डी नंबर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है अगले क्वेश्चन, इसका मान शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन है, शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, से बराबर होता है के, शरीर पर दाब वायुमंडलीय दाब के, यहाँ पे के होगा, के बराबर अधिक होता है, के बराबर होता है, से कम होता है, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। शरीर पर दाब जो है वायुमंडल दाब के बराबर होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर, क्या बी नंबर। राइट आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। दूरबीन किसकी खोज की थी, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, वेबर ने।
दूरबीन की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? दूरबीन की, ये नहीं होगा कि, एक सेकंड, कि किसने की थी खोज? दूरबीन की जो खोज है किसने की थी? किसने की थी? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, वेबर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, गैलीलियो ने। दूरबीन की जो खोज की थी गैलीलियो ने था वो आदमी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। ध्वनि का जो तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती हैं या वेग पर निर्भर करती हैं, दोनों पर निर्भर करती हैं, इनमें कोई पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए आप सभी। ध्वनि का जो तारत्व होता है किसकी किसकी आवृत्ति पर होती हैं, या वेग पर निर्भर करती हैं, या दोनों पर निर्भर करती हैं, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। क्या? आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ए नंबर। क्या? ए नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या जबरदस्त क्वेश्चन आता है। आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन आया है। एक चोर 220 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। अगर उसका पीछा करने वाले पुलिस की चाल 240 मीटर पर सेकंड है तो दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी? यदि पुलिस चोर को 10 सेकंड में पकड़ता है, 100 मीटर, 1000 मीटर, 200 मीटर, 2000 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? दूरी पूछा है। क्या? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल समय सेकेंड में दिया है, यह मीटर पर सेकेंड में, तो इसको चेंज नहीं करना है कोई चीज़ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये दोनों में से घटा देना। क्या? घटा देंगे। कहीं पर जोड़ने का भी आता है तो यहाँ पे कहता है एक चोर पुलिस को पीछा करता है तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, गुना ये आपका 10 सेकेंड। पुलिस 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड को पीछा करता है, समय आपका 10 सेकेंड, चाल आपका 20। तो ये दोनों को गुणा करने पर दूरी आपका निकल जाएगा 200 मीटर। क्या? 200 मीटर। राइट आंसर आपका सी नंबर। क्या? सी नंबर। इस पर वीडियो बन चुका है। अगर आप सभी को कोई तकलीफ होता है ये क्वेश्चन समझने में तो आप सभी वीडियो बन चुका है, उसमें बारीकी से समझा चुके हैं, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो लग चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं एक बार फिर से समझ। एक पुलिस है जो 220 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागता है और उसका पीछा करने वाला पुलिस की चाल 240 है। अगर इसमें से ये घटा लेंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, यानी चाल निकल जाएगा। ये दोनों को घटाएं, दोनों चाल ही है, इसको इसको घटा लेंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। बीच की प्रारंभिक दूरी क्या होगी? प्रारंभिक दूरी पूछा है, दूरी पूछा है और 10 सेकेंड। ये आपका 20 जो निकला है ये मीटर पर सेकेंड चाल है, और ये 10 सेकेंड है। आप सभी को दोनों को गुना करने पे 200 मीटर आपका क्या दूरी हो चुका है, बीच का दूरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। न्यूट्रॉन का आवेश होता है, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है, और प्रोटॉन का भी आवेश क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का भी आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आवेश जल्दी सभी आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होगा, या 10⁻−10 कूलम होगा, या 2 गुने 10⁻−16 कूलम होगा, या शून्य होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है न्यूटन पर आवेश शून्य होता है, न्यूटन पर आवेश शून्य होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। आज आप सभी ये तीनों याद कर लीजिए। अगर आप सभी की एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन छूटने का नहीं चांस बनेगा। तो न्यूटन पर क्या होता है? जीरो, शून्य चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज। निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य। क्या? शून्य। तो आप सभी जरूर याद कर लीजिए ये तीनों। क्या? न्यूट्रॉन पे शून्य, प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तांबे जो है, तांबे कॉपर Cu का निष्कर्षण किया जाता है मुख्यतः Cu2s, CuFeS2, Cu2O, CuOH का हल 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तांबे का निष्कर्षण किया जाता है मुख्यतः किससे, CuFeS2 से। क्या CuFeS2 से? ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका बी नंबर CuFeS2। अगला क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या कहता है। लिग्नेनाइट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 70%, 60%, 77%, 67%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिग्नेनाइट में जो कार्बन होते हैं उसका कितना परसेंट होता है? लिग्नेनाइट में कार्बन का प्रतिशत 67 यानी 67%। कितना? 67%। 67 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 67%, 67। अगला क्वेश्चन पे चलिए ग्लूकोज का अनुसूत्र है C2H4O, CH4, C2OH, C6H12O6। और ग्लूकोज का सूत्र बताइए और साथ में चीनी का भी सूत्र C12H22O11, O11, C12H22, एक सेकेंड, H जो है आपका 22 होता है और O11, C12H22O11 आपका चीनी का सूत्र हुआ। ग्लूकोज का सूत्र होता है चीनी, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, C6H12O6, C12H22O11। ये क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र और C12 पिछले वाले एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो चलिए बता देते हैं किस चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CuSO4 का हल 2 इंटू H2O या CuSO4 इंटू हाफ H2O। क्या? हाफ H2O। इस क्वेश्चन याद कर लीजिए, दो फार्मूला आता है। क्या? CuSO4 का हल 2 इंटू H2O, CuSO4 इंटू हाफ H2O। यही जिप्सम का पूछ ले, जिप्सम का CuSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या? 2H2O होता है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये दोनों होता है। और कितना डिग्री जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन आप सभी जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। कहता है क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होगा। कोलाइड, निलंबन, विलयन, तीनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनेगा? विलयन बनेगा। क्या? विलयन। राइट आंसर आपका सी नंबर। क्या? सी नंबर राइट आंसर, विलयन बनेगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 2 से कम, 0, 10, 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो। उदासीन विलयन है उसका पीएच मान 7 होता है। क्या? 7। 7 से नीचे को क्या कहते हैं? अम्लीय। अगर आप सभी के एग्जाम में आ जाएगा तो आप सभी को से छूटना नहीं चाहिए। अम्लीय। और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन। राइट आंसर आपका उदासीन। 7 उदासीन के लिए होता है। 7 से कम अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। तो अगला क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन आप सभी के सेट में बार बार आ चुका है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या कहता है? एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है
और एक वस्तु का दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूर पर रखा प्रतिबिंब बनता होगा 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अनंत पर 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनंत होगा। कितना अनंत पर? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है आपकी इंट्रांस एग्जाम पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल में, तो आप सभी जरूर याद कर लीजिए। क्या कहता है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 और वस्तु दूरी भी 15 सेंटीमीटर, तो इसका प्रतिबिंब दूरी कितना होगा? तो अनंत होगा। कितना होगा? अनंत। राइट आंसर आपका सी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप सभी को। आप सभी के सामने केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। क्या? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है और 2022 से 2023 के लिए भी है। यूपी झारखंड के लिए 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जरूर जुड़िए इस चैनल से और पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डेंटल की आसानी से तैयारी करिए बिल्कुल फ्री में। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का है, कार्य का है, या बल का है, या आवेश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है। क्या? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ए नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आ चुका है। सल्फाइड सल्फाइड एक्स का सांद्रण होता है किस विधि द्वारा होता है? चूर्णीकरण द्वारा, लीचिंग द्वारा, या झाग विधि द्वारा, कैल्सिनेशन द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी। सल्फाइड एक्स जो है सांद्रीकरण होता है क्या किससे होता है? झाग विधि द्वारा होता है। क्या? सी नंबर। राइट आंसर आपका सी नंबर, झाग विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। एग्जाम की टाइम बहुत कम है तो चलिए फास्ट फास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो। इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य है? ZnO CO2 CO, तो Zn प्लस CO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा कथन सत्य है? ZnO ऑक्सीकरण हो रहा है, ZnO अपकरण हो रहा है, CO2 ऑक्सीकरण हो रहा है, या ZnO अपकरण हो रहा है? ZnO जो है ऑक्सीजन देता है तो अपकरण हुआ। राइट आंसर आपका डी नंबर। राइट आंसर आपका क्या? डी नंबर करेक्ट। ZnO अपकरण हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी को। आप सभी के सामने में आ चुका है एक नया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीय कमला है? HCl दो क्षारीय कमला है, H3PO4, HNO3, H2SO4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएं। द्विक्षारीय कम्ल। क्या? द्विक्षारीय कम्ल अम्लीय। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? H2SO4 द्विक्षारीय अम्ल है। क्या? द्विक्षारीय अम्ल H2SO4। तो अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आता है। रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो सक्रिय तत्व कैसा होता है? स्थिर होता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है, विलर विलर रहता है, अत्यधिक क्रियाशील रहता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय तत्व होता है अस्थाई, अस्थिर। क्या? अस्थिर। राइट आंसर आपका बी नंबर, अस्थिर। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का। अगला सब क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है, जब पानी जो है बर्फ में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, गर्मी अवशोषित होती है, गर्मी निकलती है? इस क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके इंट्रांस एग्जाम में पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल,